very Krishna conscious family he was born, and his last 8 PD, they are in the worship of, they had a temple which they are maintaining from last many ages. So His Grace Prabhuji, he is a MBBS doctor, professionally, but right from the very childhood, he was very much inclined in the service of Lord. So at the age of 40 or rather 39, he left everything and he came to India, and from that time onwards he is completely in the preaching, and he has almost his whole life he has given to Krishna consciousness. So anybody who is in ISKCON, they know him very well. He is an international preacher. He has been to so many countries, and he is one of the great Senapati of Sri Gopal, and he is taking the mission of Chaitanya Mahaprabhu in a great manner. So we are very, very grateful and thankful to Prabhuji for taking time out, because today he had so many classes, but still he was very kind on Sanatan Dham devotees, on Saudi devotees, that he acceded to our request. We are very, very grateful, Prabhuji. Thank you so much for your kindness and your mercy on us. Thanks Hare a lot. Krishna, Hare Krishna. धन्यवाद विष्णु जोशी जी. क्लास हिंदी में होगी? मुझे मिक्स कर लीजिए, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश होगी. हमारे कुछ साउथ इंडियन डिवोटीज भी हैं, तो ओके. हरे कृष्णा. श्री श्री राधाष्टमी महोत्सव की राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, राधे श्याम की जय. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो राधाष्टमी के आज पावन पवित्र मोस्ट ऑस्पिशियस एंड प्यूरिफाइंग डे के ऊपर आप सबको बधाई हो. आप सबको राधाष्टमी की शुभकामनाएं. राधा है क्या? व्हाट इज राधा तत्व? राधा क्या है? श्री चैतन्य चरितमृत में लिखा राधा कृष्ण एक आत्मा. राधा कृष्ण एक आत्मा. एक आत्मा है, दो नहीं. दुई देह धरी, वन सोल इन टू बॉडीज. यह आदि लीला, चैतन्य चरितमृत आदि लीला 4th चैप्टर वर्स नंबर 56. राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी. दोनों एक हैं, लेकिन दो शरीरों में है. क्या काय के लिए दो शरीर लिए? वाई दे हैव टू बॉडीज? अन्यो अन्य विलास रस आस्वादन करी, एक दूसरे को प्रेम के रस का, the mellows of the transcendental love of God, एक दूसरे को शेयर करने के लिए they become two. So राधा एंड कृष्ण एक है, दो नहीं है. श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये राधा कृष्ण संसारी लोगों को समझने के लिए बहुत मुश्किल है. इट्स नॉट इजी. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये हमको बहुत सरल साधन बताया है कि राधा क्या है.
राधिका है न, राधा कौन है? हु इज राधा? राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार। प्रणय प्रेम को कहते हैं। प्रेम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लव। प्रेम का जो ऊपर का स्तर है उसको प्रणय कहते हैं, चौथा नंबर। कृष्ण, when Krishna was in a highest degree of love, at that time Radha Rani appeared from the left side of Krishna. So Radha Rani कहां से निकली? कृष्ण से निकली। राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार। प्रणय, व्हाट इज प्रणय? लव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय। देयर आर 7 स्टेजेस आफ्टर प्रेम। प्रेम के ऊपर 7 स्तर हैं, तो ये चौथा स्तर है प्रणय। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय। भाव, महाभाव, एंड राधा रानी इज महाभाव ठाकुरानी। सो राधा is a spiritual energy of Krishna. राधा शक्ति भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप। स्वरूप मीन्स स्वयं रूप। स्वरूप मीन्स पर्सनालिटी ऑफ कृष्ण हैज मैनिफेस्टेड। इसलिए प्रभुपाद कहते थे राधा है माता भगवान, मदर गॉड। राधा इज मदर गॉड एंड कृष्ण इज फादर गॉड। राधा माता भगवान और कृष्ण पिता भगवान। आपको कृष्ण चाहिए तो प्रभुपाद जी का प्रवचन है कि इफ यू नीड कृष्ण, आपको कृष्ण चाहिए, राधा रानी के पास जाओ। राधा रानी की कृपा से कृष्ण मिलेंगे। जैसे माता के साधन से पिता की सेवा होती। माता होती है करुणामयी, राधा है करुणामयी करुणा भरिते। रूप गोस्वामी कहते करुणामयी करुणा भरिते। शी इज फुल ऑफ कंपैशन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ कंपैशन। दया की मूर्ति है। और जो ये गुरु जी श्री प्रभुपाद को हम कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। ये कृपा किसकी है? राधा रानी की कृपा है। गुरुजनों के पास जो कृपा है, जिससे पतितों का उद्धार करते हैं, वो राधा रानी की कृपा है। गुरु महाराज राधा रानी के प्रतिनिधि हैं, उनकी कृपा की मूर्ति हैं। और राधा रानी क्या है? राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार। स्वरूप शक्ति हलादिनी नाम। स्वरूप शक्ति है भगवान की, अंतरंग शक्ति उसका नाम है हलादिनी। भगवान की 3 शक्तियां, अंतरंग शक्ति के 3 विभाग है। जैसे भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद। तो भगवान की सत्य की जो शक्ति है उसको कहते हैं सैंदनी। उसके द्वारा भगवान के माता पिता शुद्ध सत्य शक्ति से होता है। भगवान का माता है, पिता है, भगवान का सारा धाम है, ये सैंदनी शक्ति है। और दूसरी शक्ति है संवित, वो है चित्त। सत्य चित्त। चित्त का मतलब नॉलेज, ज्ञान। उसकी शक्ति है संवित। वो कृष्ण कौन है उसका पता लगा दी। और तीसरा आनंद। और आनंद की अभिव्यक्ति, आनंद इज मैनिफेस्टेड थ्रू हलादिनी शक्ति, दैट इज राधा रानी। तो सत्य चित्त आनंद। तो ये आनंद की अनुभूति जो है राधा रानी के द्वारा होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वृंदावन में सब भक्त राधा रानी राधा राधे राधे कहते हैं। राधा रानी की कृपा से कृष्ण की कृपा मिलती है। आज के दिन पे बरसाना में, नहीं बरसाना तो है राधा रानी का बहुत बड़ा महल, उनके पिता वृषभानु का। इससे पहले जब नंदगांव में रहते थे नंद बाबा के पिता प्रजन्य, तब वृषभानु के पिताजी भी बरसाना में रहते थे। फिर ये लोग यहां से नंद बाबा के पिताजी गोकुल चले गए। नंद बाबा गोकुल के राजा बने। तो पास में ही रावल के गांव में वृषभानु महाराज रुके और वहां नंद के घर में तो आनंद श्री कृष्ण का हमने जन्माष्टमी के दिन
उत्सव मनाया। ऐसे आज के दिन ठीक 15 दिन के बाद वृषभानु महाराज सुबह जमुना में स्नान करने के लिए गए। रावल के पास से जमुना गुजरती है, गोकुल के पास से जमुना गुजरती है। जमुना में स्नान करने गए, दोपहर का मध्याह्न काल का स्नान, 12 बजे का स्नान। तो जमुना के बीच में एक स्वर्ण रंग का, सोने के रंग का कमल वो तैरता हुआ उनको दिखाई दिया, और निकट में आया तो उसके अंदर एक सुंदर छोटी सी बालकी दिखाई दी, कन्या, ए ब्यूटीफुल क्यूट गर्ल। उस वक्त ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने और आपकी पत्नी ने बहुत बड़ी तपस्या की है, इसलिए ये भगवान की स्वरूप शक्ति, आह्लादिनी शक्ति राधा रानी, इसकी आप प्रेम से जाकर अब सेवा करो। ब्रह्मा जी ये कहकर अदृश्य हो गए। appeared from that place, he told। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है कि जब हिमालय को पार्वती पुत्री हुई और उसका विवाह शंकर जी से हुआ, तो विंध्याचल पर्वत ने भगवान की तपस्या की कि मेरे को ऐसी पुत्री हो जो भगवान से जिसका विवाह हो, हिमालय से भी बड़ा मेरा जमाई होना चाहिए। माय सन ग्रेटर देन द हिमालय सन इन लॉ, हिमालय के जमाई से हमारा जमाई बड़ा होना चाहिए। तो उनको कहते हैं 3 बच्चियां हुई, लेकिन उस वक्त पूतना उन बच्चियों को उठा के वहां से जा रही थी, कंस की भेजी हुई। तो विंध्या महाराज ने कहा कि कहां हमारी पुत्रियां जाइए महाराज, इनको छुड़ाओ। तो उन्होंने वेद मंत्र पढ़े, पूतना भयभीत होकर उनको छोड़ दिया। उसमें से एक गिरी जमुना में इस कमल के ऊपर, वो है राधा रानी। एक गिरी विदर्भ देश में, वो हुई रुक्मणी। और एक चंद्रभानु महाराज को मिली, वो हुई चंद्रावली। तो ऐसे इनकी उत्पत्ति इस धरती के ऊपर ये कैसे आई? तो ये सामान्य माता पिता से, ये भगवान की शक्ति है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी है कि उनका जन्म सामान्य बच्चों की तरह नहीं होता है, ऐसे राधा रानी का जन्म भी सामान्य लड़की की तरह नहीं है। ये तो कमल के ऊपर प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने उसको बताया और वृषभानु महाराज घर में लाए। कीर्ति मां बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन आश्चर्य, बहुत सुंदर थी, आंखें नहीं खोल रही, रो भी नहीं रही है। बड़ो सबको आश्चर्य हुआ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे बताएं किसी को। नारद जी को मालूम हो गया कि कृष्ण आ गए धरती के ऊपर। अगर कृष्ण का प्रकट्य हो गया तो कृष्ण को आनंद कौन देगा? ये लिखा है चैतन्य चरितमृत में, हलादिनी शक्ति कराए कृष्ण आस्वादन। भगवान को आनंद आस्वादन कौन कराएगा? हलादिनी शक्ति कराए कृष्ण आनंद आस्वादन। तो भगवान को आनंद आस्वादन करने के लिए हलादिनी शक्ति राधा रानी को तो, और भगवान तो आता है परित्राणाय भक्तों को, हाँ, जस्ट टू गिव द प्लेयर टू द डिवोटीज। भक्तों के आनंद के लिए भगवान आते हैं। तो भक्तों को आनंद कहां से मिलता है? लिखा है, हलादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। इसी राधा रानी ही भक्तों का पोषण, पोषण का मतलब जैसे बच्चे को मां पालती है, भक्ति में आनंद और सुख मिलता है, वो राधा रानी की कृपा से मिलता है। जिसके हृदय में ये हलादिनी शक्ति का प्रवेश होता है, वो ही अलौकिक आनंद की अनुभूति करता है, दिव्य आनंद का अनुभूति करता है। तो वृषभानु महाराज के घर में ऐसे राधा रानी का प्रकट्य हुआ। लेकिन राधा रानी और नारद जी समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो राधा रानी निश्चित रूप से आई होगी। ऐसा अकेले कृष्ण नहीं आ सकते, उनको आना ही चाहिए। वो ढूंढ रहे थे, रावल में आए, वृषभानु महाराज ने उनका स्वागत किया, देव ऋषि पधारिए। बोला आपका संतान? बोला ये हमारा श्रीधामा बेटा है। बोला और? बोला एक और बेटी है।
और बताइए। बोला क्या बताएं महाराज, एक कन्या तो बहुत सुंदर मिली है, लेकिन आंखें भी नहीं खोलती है, रोती भी नहीं है, बोलती भी नहीं। बोलेगी क्या, बच्चा तो रोएगा ही। नारद ने कहा मुझे दिखाओ। नारद ने अंदर जाके देखा। बोला इसका हम जन्म उत्सव मनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा। जैसे नंद बाबा ने नंद उत्सव मनाया था, ऐसे हम राधा रानी का, ये किशोरी राधा कीर्ति कुमारी का बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहते हैं। बच्ची है, आंख नहीं खोल रही है, कैसे मनाए। नारद ने जाके देखा। नारद ने पहचान लिया कि ये तो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। जिस राधा रानी के विस्तार से वैकुंठ में गोपियां प्रकट होती हैं, जो दैट राधा रानी एक्सपेंड हर सेल्फ इन वैकुंठ। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की रानियां जितनी द्वारका में है, वो सब राधा रानी का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, अक्स है। और भगवान श्री कृष्ण के साथ जितनी गोपियां ब्रज में है, ऑल दी गोपीज विच आर एटर्नल एसोसिएट, राधा रानी एक्सपेंडेड हर सेल्फ इन मैनी। जैसे कृष्णा एक्सपेंड हिमसेल्फ इन मैनी इनकारनेशन, सिमिलरली राधा रानी एक्सपेंड हर सेल्फ इन लक्ष्मीज। राधा रानी ऐसे लक्ष्मियां बनती है वैकुंठ में, द्वारका में भगवान की रानियां और वृंदावन में गोपियां। ये सब राधा रानी का ही एक्सपेंशन है, विस्तार है, वधाव है, बड़ी हुई। राधा रानी एक अनेक हो गई। तो नारद ने देखा, नारद पहचान किशोरी को, ये तो राधा रानी है। ब्रजभानु महाराज को आप चिंता मत करो, आप एक बड़ा उत्सव करो बच्ची के जन्म का। यू हैव सेलिब्रेट हर अपीयरेंस डे वेरी नाइसली। आप में बहुत बड़ा उत्सव मनाओ और सबको बुलाओ। इनवाइट एवरीबडी। नंद बाबा इज योर फ्रेंड, लेट हिम कम विद हिज वाइफ एंड हिज यंगर चिल्ड्रेन एंड रोहिणी विथ बलराम जी। बहुत बड़ा उत्सव हुआ। इट वॉज अ बिग occasion of Radha appearance day। और श्री कृष्ण के लिए मैं आज देख रहा था कुछ मैसेज। कृष्ण इज 1 year and 15 days older than राधा रानी। 1 साल और कृष्ण को हो गए थे, ऐसे लिखा था। 15 days और 1 year and 15 days। 1 साल और 15 दिन कृष्ण बड़े हैं। यशोदा माता जी घर से बहुत सुंदर छोटी बच्ची के लिए गिफ्ट लाई, उपहार लाई। लेकिन जिस कमरे में राधा रानी थी, वो कमरा सारा गोल्डन था, सोने जैसा चमक रहा था। और लड़की को देखते यशोदा मैया कहती है, इसको ये उपहार क्या दूं मैं, ये तो सोने की, स्वयं सोने की बनी हुई है, तब तक कंचन गौरंगी है। ये तो इसको देने के लिए उपहार मेरे पास, ये कृष्ण ही है, यही इसको देना चाहिए। और कृष्ण को वहां छोड़ा और कृष्ण राधा रानी के पलंग के पास गया, जिस सोने के हीरे जड़त सिंहा झूले में राधा रानी सोई हुई थी, वहां कृष्ण चले गए। कृष्ण के दिव्य शरीर से एक सुगंध निकलती, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस निकलती है। वो जैसे राधा रानी के नासिका में गई, और राधा रानी में भी एक बहुत अद्भुत आकर्षण है। वो कृष्ण उसी की ओर गया, उसके पालने को पकड़ा, और जैसे वो दैट फ्रेग्रेंस, वो बहुत सुंदर सुगंध जैसे राधा रानी की नासिका में गई, राधा रानी ने आंखें खोली और पहली बार कृष्ण को देखा। शी ओनली सा कृष्ण फर्स्ट टाइम, और किसी का मुंह नहीं देखा। इसको कहते हैं राधा रानी क्यों आंखें बंद करके बैठी थी, क्योंकि जब तक कृष्ण को नहीं देखेंगे और किसी का मुंह नहीं देखना। आंखें खोली, बहुत सुंदर कमल की पंखड़ी जैसी राधा रानी की आंखें, और फिर तो राधा रानी ने रोना भी शुरू किया। अब तो सब आनंद में हो गए।
का ये उत्सव बहुत इतना अद्भुत उत्सव मनाया गया, सभी आनंद में मगन हो गए और राधा रानी कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं देखना चाहती। उसी को देखा तब आंखें खोली और फिर ये बहुत बड़ा उत्सव राधा रानी के जन्म का मनाया गया आज के दिन। अब चैतन्य चरित्र में लिखा है आगे, अलादीनी शक्ति की बात कर रहे हैं। वैसे तो दो तीन कथाएं करनी है राधा रानी की आपसे। हलादिनी सार प्रेम, राधा रानी हलादिनी शक्ति है, उसका सार का मतलब द एसेंस, उसका क्या है? प्रेम। प्रेम सार भाव, और प्रेम का ऊपर का स्तर है भाव। भावेरा परम काष्ठा, द हाईएस्ट लिमिट ऑफ भाव इज नाम महाभाव, उसको कहते हैं महाभाव। यह है प्रेम के ऊपर के स्तर। और तब लिखा है महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी। ठाकुरानी कहते हैं जो पूजनीय हो, वो महाभाव का स्वरूप है। कृष्ण प्रेम की परिपूर्ण सौ है, सर्वगुण खान। राधा रानी के कितने गुण हैं? 36 गुण है कि कितने गुण हैं लिखे हुए हैं। अद्भुत गुण है उनकी, खान है मीन्स ट्रेजरी ऑफ द डिवाइन क्वालिटीज। कृष्ण कांता श्रोमणि, कांता मीन्स लवर, प्रेमी, और कृष्ण के प्रेमी में श्रोमणि, शिर इज हेड, और मणि मतलब सर के ऊपर जो श्रृंगार होता है। ऐसे सब प्रेमियों में सबसे ऊपर श्रोमणि राधा है। कृष्ण प्रेम भावी चितेंद्रिय काया, कृष्ण का प्रेम उनके चित्त में है, किच मीन्स कॉन्शियसनेस, और इंद्रियों में है। इसका मतलब आंख, कान, आंख देखता कृष्ण को है, कान सुनता कृष्ण को है, नासिका सूंघती कृष्ण को है, सभी इंद्रियां कृष्ण को, और कान के लिए है। कृष्ण निज शक्ति, ये कृष्ण की अपनी शक्ति है, स्त्री नहीं है, लड़की नहीं है। राधा रानी कृष्ण की, शी इज दी एनर्जी ऑफ कृष्ण, कृष्ण की शक्ति है। राधा कीर्णा रसाय, ये राधा रानी कृष्ण की लीला की सहायक। रास लीला राधा रानी के बगैर नहीं होगी। रास लीला की स्वामिनी है राधा रानी। जब राधा रानी आदेश करती है तब रास शुरू होती है, नहीं तो रास शुरू नहीं होती। सो अवतारी कृष्ण यही छे करे अवतार, जैसे कृष्ण एक में से अनेक अवतार करते हैं। अंशिनी राधा है ते 3 गणेर विस्तार, आपको पहले बताया। ऐसे राधा रानी से गोपियां, लक्ष्मियां और द्वारका की रानियां होती है। हरे कृष्णा। राधा रानी क्या करती है? गोविंद आनंदिनी, गोविंद को आनंद देती है। गोविंद सारे दुनिया को आनंद देता है, लेकिन गोविंद को आनंद देती है राधा रानी। गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहन करती है। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कृष्ण आकर्षणी राधा, राधा कृष्ण को आकर्षण करता है। कृष्ण का नाम है मदन मोहन। मदन कहते हैं कामदेव को, क्यूपिड को, एंड कृष्ण अट्रैक्ट द क्यूपिड। कोटि कमनी है, कोटि मीन्स करोड़, 100 मिलियन, समथिंग लाइक दैट, 10 मिलियन करोड़। क्यूपिड जो है कृष्ण उन सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन कृष्ण इज कॉल्ड मदन मोहन।
लेकिन राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन कृष्ण को जो अपनी ओर आकर्षण कर ले। वहां रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं बिकॉज क्योंकि राधा रानी कृष्ण को आकर्षण करती है, इसलिए हम सब राधा रानी के सेवा करते हैं। वो कहेगी कि ये भक्त आपसे, आपकी प्रेम करता है आपसे, तो कृष्ण आपको भक्त करके स्वीकार कर लेंगे। प्रभुपाद जी इंग्लैंड में राधा अष्टमी के दिन कह रहे थे, आपके पास फूल है, आप कृष्ण को अर्पण करना चाहते हो, राधा रानी के हाथ में दे दो। बोलो माता, ये आपके प्रिय कृष्ण को दे दो। और राधा रानी जब कृष्ण को देगी तो कहेगी आपका प्रेमी भक्त आपके लिए फूल लाया है, स्वीकार करेगा। और राधा रानी कहेगी देखो हमसे भी ज्यादा आता है, तो कृष्ण आपको भक्त के रूप में स्वीकार कर लेगा। ये प्रभुपाद जी का वहां प्रवचन है। गोविंद आनंदयनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करती है। गोविंद सर्वस्व, भगवान श्री कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषन, उसका सब कुछ राधा रानी है। भगवान आत्मा राम है, कृष्ण आत्मा राम है। गर्ग संहिता में लिखा है राधा है आत्मा, और उससे रमण करते हैं इसलिए उनका नाम है आत्मा राम। राधा उनकी आत्मा है। सर्वकांता श्रोमणि, सारे भगवान के प्रेम करने वालों में सबसे महान है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी, कृष्णमयी का मतलब, और लिखा क्या है, राधिका पर देवता, वो कृष्णमयी है। सर्वलक्ष्मी मयी सर्वकांति श्रोमणि परा, समोहिनी परा कान। तो ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। भाव में हम एक कथा करेंगे इसके ऊपर। कृष्णमयी, राधा कृष्णमयी, इसका मतलब क्या है, कृष्ण यहाँ भीतरे बाहरे, उसके अंदर भी कृष्ण बाहर भी कृष्ण। कौन से कपड़े पहनती है राधा रानी ना? राधा रानी की साड़ी कैसी है? बिलू, बिलू रंग किसका है? कृष्ण का। वो कृष्ण के रूप की साड़ी, सेम कलर ऑफ द कृष्ण शी वियर्स। उसके अंदर भी कृष्ण, बाहर भी कृष्ण। यहां यहां नेत्र पड़े, वेर एवर शी ग्लांसेस कृष्ण स्प्रे, ओनली सी कृष्ण। जहां देखेगी वहां कृष्ण दिखाई देगा। इसके ऊपर एक लीला है भगवान श्री कृष्ण की। गुजरात में एक सरोवर है, उसका नाम है बिंदु सरोवर। वहां स्नान करने वाले को कृष्ण से कभी जुदाई नहीं होगी, ऐसे राधा रानी ने सुना। वहां गई स्नान करने के लिए गोपियों के साथ। कृष्ण सारी रानियों और यदुवंशियों के साथ वहां बिंदु सरोवर पे आए। राधा रानी नहा रही थी। गोपियां चारों ओर से सरोवर को सुरक्षा के लिए घेर के बैठी थी, किसी यदुवंशी को आने नहीं दिया। बोला कौन नहा रहा है ऐसा? हम कृष्ण के यदुवंशी द्वारका के हैं, द्वारकाधीश के। बोला कृष्ण को बोला, कृष्ण का उसको कहा अभी बुलाओ, अभी राधा रानी से मिलना है। तो सत्यभामा रुक्मणी आदि रानियों ने कहा राधा तो आप सोए सोए रहते, सोते थे द्वारका में, और नींद में राधा गोपी बोलते थे। चैतन्य महाप्रभु बड़ा सन्यासी, वो गोपी भाव में कृष्ण की उपासना को सबसे महान कहा है। वो भी गोपी राधा कहते थे, और वही तो राधा के भाव में प्रकट हुए थे। जो राधा कृष्ण दो थे वो दोनों मिलके एक हो गए। उन्होंने कहा ऐसी कैसी है राधा? राधा ने जब आके कृष्ण के सिंहासन रखा, रतन का जड़ित सिंहासन, दिव्य 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 रतन का सिंहासन रखा, कल्प द्रुमाद, कल्प वृक्ष उनमें झूला जैसे हो ऐसे, और कृष्ण की बहुत प्रेम से पूजा की। सब देख के आश्चर्यचकित हो गई। सब वो भगवान की रानियां राधा रानी के पास चली गई। राधा रानी ने उन सबको संतुष्ट करने के लिए कहा देखिए चांद एक है,
चकोर बहुत है, मून इज वन, चकोर बर्ड्स आर अनलिमिटेड, दे ऑल लव वन मून। सो कृष्ण चंद्र एक है और हम सब उनसे प्रेम करने वाले हैं। श्री कृष्ण अपने कक्ष में सोए हुए थे, ही वॉज इन हिज ओन प्लेस टेकिंग रेस्ट। रुक्मणी जी आई, कृष्ण सोए नहीं, ही वॉज स्टिल नॉट स्लीपिंग। अभी तक आप सोए नहीं द्वारकादास, स्टिल यू आर अवेक? बोला हाउ कैन आई स्लीप, राधा रानी इज नॉट स्लीपिंग। बोला मैं राधा रानी को तो आराम के से सोने के लिए छोड़ के आया हूं, आई अरेंज एवरीथिंग फॉर राधा रानी टू टेक रेस्ट। बोला नहीं, गाय का दूध गर्म, जब तक नहीं पिएगी तब तक राधा रानी नहीं सो। शी विल ओनली स्लीप व्हेन शी गेट ए हॉट काउज मिल्क। जल्दी गई, बहुत सुंदर गाय का दूध सोने के कटोरे में राधा रानी के लिए दिया और वापस आई। आके कृष्ण के शी वांटेड टू मसाज द कृष्ण's फीट, चरणों को दबाने के लिए हाथ लगाया तो चरणों में इतने बड़े जलने के ब्लिस्टर थे, फफूंदे हो गए। रुक्मणी कहते ये क्या स्वामी, आप कहीं गए नहीं, आपके पांव कैसे जल गए? बोला रुक्मणी तुमने राधा को बहुत गर्म दूध दिया, उनके हृदय में मेरे चरण कमल सदा विराजमान है, ये गर्म दूध से चरण जले हैं, तो राधा के अंदर कृष्ण के चरण कृष्ण, बाहर कृष्ण, ये यहां लिखा है कृष्णमयी राधा, कृष्णमयी है, बाहर भीतर कृष्ण, बाहर भी कृष्ण भीतर भी कृष्ण। हमारे वृंदावन मंदिर में एक तमाल का वृक्ष था, प्रभुपाद जब मंदिर बन रहा था तो छोटा सा वृक्ष था, सब उन्होंने कहा इसको काट दे, बोला नहीं इसको रहने दो। वो वृक्ष जब बड़ा हो गया फिर सूख गया था, वो निकाल के नया लगाया। हम किसी जमाने में जब हम वृंदावन की सेवा कर रहे थे तब वो वृक्ष हमने उधर उस समय लगाया था, पुराना सूख गया था, उसको निकाल के प्रभुपाद जी उस वृक्ष के नीचे बैठते थे। कहते जब कृष्ण से राधा रानी जुदा होती है तो तमाल वृक्ष को देख के उसको कृष्ण की याद आती। वृंदावन में राधा रानी श्याम के साथ है, लेकिन तमाल का वृक्ष साथ में है, कभी उससे अलग हुई नहीं है। वो वृक्ष उनके बिल्कुल राधा श्याम सुंदर और के अल्टर के बिल्कुल सामने तमाल का वृक्ष है। कभी कृष्ण राधा रानी को कृष्ण से वियोग नहीं होता है। यहाँ ऐसा सुंदर वृंदावन में प्रभुपाद ने उस वृक्ष को ऐसे ही रहने दिया। वैसे एक वन है वृंदावन के 12 वनों में, ब्रज के एक है भांडिर वन। उस भांडिर वट वृक्ष का मतलब बनियान ट्री, वहां राधा और कृष्ण का विवाह कराया था ब्रह्मा जी ने। उसको कहते हैं राधा कृष्ण के विवाह। और वहां जो मंदिर है वहां राधा रानी के सिंदूर में, मांग में सिंदूर भर रहे हैं कृष्ण। एक ही ऐसा विग्रह है, only one such deity. Krishna is putting the red vermilion in the parted hairs of Radha Rani. वो मांग भर रहे हैं, सिंदूर भर रहे हैं। बहुत छोटा सा गांव है, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। तो राधा रानी कृष्ण की स्वरूप, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने। राधा रानी क्या करती है? कृष्ण की इच्छा उसकी पूर्ति करेगी और वही उनकी सेवा है, आराधना है। अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने, इसलिए उसका नाम पुराणों में राधा है। क्यों राधा नाम है उनका? क्योंकि आराधना करती है, मतलब पूजा करती है। किसकी? सब कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करने की। कृष्ण आत्मा राम, उसकी आत्मा वो है राधा रमण। आपत काम, सारी इच्छाएं करती है कौन पूरी? राधा। राधा सारे कृष्ण की इच्छाएं पूरी करती। अतएव सर्व पूज्य, इसलिए जो राधा कृष्ण को प्रसन्न करती है, पूजा करके सब इच्छाएं पूरी करती है, इसलिए अतएव सर्व पूज्य, सबके लिए वो पूज्य है।
Everybody must respect him. Parama Devata, she is the top most worshipable deity. Sarva Palika, and she is nourishing everybody. सर्व पालिका का प्रभुपाद जी ने अर्थ लिखा है प्रोटेक्ट्रेस ऑफ ऑल, सबकी रक्षक है, पालक रक्षक। सर्व जगतेर माता, और राधा रानी सारे जगत की माता है। इस श्लोक को फिर सुन लीजिए। इसलिए क्यों? क्योंकि कृष्ण के आराधना करने में उनकी ऑल डिजायर्स ऑफ कृष्ण, राधा रानी फुलफिल ऑल द डिजायर ऑफ कृष्ण, सब इच्छाएं पूरी करती, आराधना करती है, सेवा करती है। इसलिए अतएव सर्व पूज्य, सबके लिए पूजनीय है। एवरीबडी मस्ट रेस्पेक्ट, शुड अप्रोच कृष्ण थ्रू राधा। परम देवता, शी इज द हाईएस्ट डीटी। गौड़िया वैष्णव में राधा रानी का महत्व बहुत ज्यादा है। राधा रानी की कृपा से कृष्ण की कृपा सेवा मिलेगी। सर्व पालिका, शी इज प्रोटेक्टर ऑफ ऑल, सबकी भक्ति की रक्षा करने वाली है। सर्व जगतेर माता, सारे जगत की माता है राधा। सो इन शब्दों के साथ आई थिंक वी सेड सर्वलक्ष्मी, और सारी लक्ष्मियां सारी राधा रानी की सेवा में है। प्रभुपाद जी ने एक बार वंस श्री प्रभुपाद वाज इन कुंभ मेला प्रयागराज में 77 की बात है। प्रसाद नहीं तैयार था। प्रभुपाद ने कहा कि वाई वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद। हमारा कुंभ मेले में अमृत क्या है? कथा अमृत, नाम अमृत, प्रसाद अमृत, पुस्तक अमृत। प्रसाद क्यों नहीं है? प्रभुपाद वहां से कलकत्ते गए, एक चिट्ठी लिखा सब मंदिरों को, ऑल द टेम्पल्स। ही सेड एनीबडी कम्स इन आवर टेम्पल एट एनी टाइम, देयर शुड ऑलवेज बी प्रसाद रेडी फॉर देम। कोई भी मेहमान मंदिर में आए उसको प्रसाद खिलाओ, पूरी सब्जी, हलवा, खीर, पकोड़ा, एंड जैसे प्रसाद खत्म हो जाए मेक ए नेक्स्ट बैच ऑफ प्रसाद रेडी फॉर देम, दूसरा प्रसाद तैयार करके रखो। और देन प्रभुपाद रोट किचन, रसोई घर, उसकी स्वामिनी है राधा रानी। रसोई घर की स्वामिनी है राधा रानी। शी इज द प्रिजाइडिंग डिटी ऑफ द किचन, एंड अनलिमिटेड मिलियंस ऑफ लक्ष्मीज, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, आर सर्विंग देयर विल बी नो स्कैर्सिटी। कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप प्रसाद खिलाते रहो। ये राधा रानी रसोई की स्वामिनी वो है। राधा रानी छोटी बच्ची थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, वो खेल रही थी मिट्टी से, और मिट्टी के लड्डू बना के दुर्वासा को दे दिए। लेकिन राधा रानी के हाथ के उस लड्डू को देख के उसने कहा, वाह वाह वाह, आपके हाथ का जब कोई खाएगा तो किसी को कोई रोग नहीं लगेगा, और ऐसा स्वाद किसी के हाथ में आएगा नहीं। नॉट सच टेस्ट anybody can prepare a dish with so wonderful taste, unmatched. Radha Rani, you are the expert. Or whoever honor that प्रसाद, जिसको वो खाएगा वो कभी रोग नहीं हो। यशोदा को ये पता लगा। When Yashoda heard this, she used to call Radha Rani every day to cook for Krishna. रोज राधा रानी को कृष्ण के भोजन के लिए बुलाती थी। और रहिए इससे ज्यादा और राधा रानी को क्या सुख मिलेगा? कृष्ण के लिए रोज राधा रानी नंदगांव में आके भोजन बनाती थी। आज के दिन राधा रानी जावट गांव से वापस बरसाना आती है अपने जन्मदिन पे। कौन से दिन में आती है, कितने दिन रहती है, ये आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत बड़ा खोज करके लिखा है। तो आज के दिन राधा रानी बरसाने आती है जावत से। लेकिन जावत उनका ससुराल है, लेकिन राधा रानी तो भगवान की नित्य प्रियसी है, उसी का किसी के साथ विवाह होगा ऐसा नहीं है। ये तो योग माया ने कुछ मूर्तियां बना ली माया की और उनका विवाह कर दिया।
असल में तो राधा रानी, जैसे सीता को रावण उठा के नहीं जा सकता था, वो छाया सीता को उठा के गया। असली सीता तो अग्निदेव के पास थी। ऐसे असली राधा तो नित्य कृष्ण के साथ है। जैसे चांद से चांदनी अलग नहीं हो सकती, यू कैन नॉट सेपरेट द मून फ्रॉम मून लाइट, सो कृष्ण कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम राधा। लेकिन उसका एक क्लोन बनाया गया, ये योग का एक और प्रतिबिंब बनाया और उन सब का विवाह कर दिया ब्रज के अंदर। इसलिए रासलीला में लिखा है कि सब गोपियों के पति ऐसे समझ रहे थे कि गोपियां उनके पास ही हैं, जबकि सारी गोपियां रास में चली गई थी और उनको कृष्ण के प्रति कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं हुई, क्योंकि उनके साथ तो गोपियां थी। तो इसका मतलब है एक अनसीन हिडन असली गोपियां तो भगवान के संग में ही रहती थी, वो तो भगवान के धाम से आई थी। तो ये पहले राधा रानी हमारे लिए बहुत पूजनीय है। आज राधा रानी की कृपा बरसाने में रहती है। बरसाने का मतलब है बरसात, बरसात का मतलब है कृपा, वो बरसती है। और दिस रेन इज फॉलिंग ऑफ द मर्सी ऑफ राधा रानी। लेट अस ऑल टेक फुल अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस मर्सी। हरे कृष्णा। देन थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। राधा रानी की जय, राधे श्याम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दीनबंधु हमारे प्रभु जी कहते हैं, दीनबंधु प्रभु जी कहते हैं, जब आप राधे कहते हैं ना, जब राधे कहते हैं तो पुराने जमाने में पानी से, कुएं से पानी निकालते थे ना, कोई बर्तन कुएं में रह जाता था, टूट गई रस्सी, तो फिर एक हुक होता था ऐसे, वो उसको रस्सी में डालते थे, वो बर्तन बाहर निकलता था। तो ऐसे रा हुक है। जब रा कहते हैं तो अंदर में जितना कचरा है उनको निकाल के धे बाहर चला जाता है, सब डर्टी थिंग्स गो आउट। लेकिन फिर आपका मुंह खुला नहीं होना चाहिए। जय जय श्री राधे खुला नहीं, श्याम बंद कर दो मुंह तो बाहर गया, वापस अंदर ना आए। तो जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। हरे